एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो जी दिन है ये ट्यूसडे का और दोनों बच्चे रेडी हो रहे हैं अपने स्कूल के लिए। यहाँ पर मैं आदि को रेडी कर दूँगी क्योंकि मैं आदि को तैयार करने की ड्यूटी मॉर्निंग में मेरी होती है। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो तैयार कर देते हैं आदि को। तो क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, अपने आप से वो तैयार नहीं हो पाता है, बट वो कोशिश करता है कभी कभी अपने आप को तैयार करने के लिए। तो और मैं करने भी देती हूँ उसको, क्योंकि ना छोटी छोटी चीज़ें अगर बच्चों को शुरुआत से ही हैबिट में लेकर आ जाए ना, तो मतलब हैबिट बनी रहती है बच्चों की। तो यहाँ पे मैं आदि को रेडी कर दूँगी और पूजा तो अपने आप से रेडी हो जाती है, उसको रेडी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसका मुझे कॉम करना पड़ता है। तो अच्छा लग रहा है। मम्मियों की फिर से वही ड्यूटी शुरू हो गई है, जल्दी उठने की, बच्चों को जल्दी उठाने की, बच्चों का टिफ़िन तैयार करके बच्चों को टाइम से स्कूल भेजने की। तो अच्छा लग रहा है और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कर दूँगी पूजा की पूनी। तो मॉर्निंग में क्या होता है ना, मेरे बच्चे हल्का फुल्का खा के जाते हैं, कुछ हैवी खा के नहीं जाते हैं वो। तो यहाँ पर मैं पूजा को दूध और कैलॉग्स दे दूँगी और पूजा आदि दूध और बिस्किट खा चुका है। तो बस थोड़ी ही देर में बच्चों की कैब आ जाएगी और दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तो मैं उनके टिफ़िन में हमेशा फ्रूट टाइम के लिए फ्रूट्स वगैरह देती हूँ। और उनका जो लंच होता है, टिफ़िन देना मैं बिल्कुल कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो दोनों बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ पे पी रही हूँ मॉर्निंग वाली चाय, क्योंकि सुबह की भागम दौड़ी में मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी। तो फिर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। तो आराम से पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं घर के काम करूँगी। तो भी चाय पीकर मैं आ गई हूँ इस बेडरूम में, क्योंकि मुझे बेडरूम की बेडशीट को चेंज करना था। तो मैंने बेडशीट कर दी है चेंज। और जब हम धुली हुई बेडशीट को बिछाते हैं ना, और साफ़ सुथरी बेडशीट बिछाने के बाद घर का लुक चेंज हो जाता है, अच्छी वाइब्स आती है, मतलब मन भी खुश हो जाता है, घर का पूरा लुक चेंज हो जाता है एक साफ़ सुथरी बेडशीट बिछाने पर। तो मैं दूसरे रूम की भी बेडशीट को मैं बिछा दूँगी यहाँ पर। तो तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे, उन्होंने अपनी चाय खुद गर्म करके पी ली थी वहाँ पर। अच्छा, ये आप जो ये बेडशीट देख रहे हैं ना, तो ये बेडशीट मेरे बेटे आदि ने पसंद की थी, ये उसकी चॉइस की है। जब मैं बेडशीट लेने के लिए दुकान में पहुंची ना, तो उसको सबसे पहले ये बेडशीट दिखाई दी, तो उसने बोला मम्मा ये वाली बेडशीट ले लो, क्योंकि इसमें ना मिकी माउस वगैरह है ना, तो उस बच्चों को ऐसी कार्टून वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसकी चॉइस की ये बेडशीट लेकर आई थी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये बेडशीट कैसी लग रही है। तो बेडशीट को बिछाने के बाद मैं आ गई फिर हॉल में मुझे कुशन में कवर चढ़ाने थे। ये काम भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज करूँगी कल करूँगी करके हमेशा रह जा रहा था। तो आज मैंने इसको भी निपटा दिया है। उसके बाद फिर मैं घर की रस्सियों को खोलूँगी, क्योंकि बरसात के दिनों में मैं कपड़ों को अंदर ही सुखाती थी। तो इन रस्सियों को भी मैं खोल दूँगी, क्योंकि अब धूप आ गई है। तो क्योंकि घर में अगर रस्सियाँ बंधी रहे ना, तो घर ना थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है मेरे को। रस्सियों को खोलने के बाद फिर मैं आ गई अपने वॉशरूम में, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा दूँगी, मशीन में मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और फिर बाकी के काम मैं करती रहूँगी। तो एक तरफ मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते रहेंगे। और ना फिर क्या होता है कि मैं फिर उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड को मैं ऑफिस टाइम से भेज देती हूँ, तो उसके बाद मैं एक एक करके अपने सारे काम टाइम से निपटा देती हूँ, क्योंकि ना फिर आफ्टरनून के काम भी शुरू हो जाते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद मैंने अपने फेस में फेस क्रीम लगाया और पाउडर लगाया, क्योंकि ना बस में ना इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। और अपने आप को सुबह सुबह ना थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को भी तैयार कर लो ना, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर रही थी, तब तक हस्बैंड भी दूसरे वॉशरूम में जाकर नहा लिया थे। तो मैं कुछ दिनों तक मंदिर में दिया नहीं जला पाऊँगी, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो जब तक हस्बैंड पूजा करते हैं तब तक मैंने उनके लिए भी पराठा बना दिया था, क्योंकि बच्चों को मैंने भिंडी फ्राई और पराठा दिया था मैंने, तो हम भी उसी का ही नाश्ता करेंगे आज। तो हस्बैंड यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और ये है मेरे घर के मंदिर में भगवान जी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए।
तो ना अच्छा लगता है घर को नीट एंड क्लीन करने के बाद, शावर लेने के बाद, घर में दिया जलाने के बाद बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मेरी एक हैबिट सी बन गई है, घर में अगर दिया नहीं जलता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम दोनों बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ते में मैंने उनको भिंडी फ्राई, पराठा और ये दूध दिया था। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने चढ़ा दिया था राजमा, क्योंकि आज बच्चों की फेवरेट राजमा बनने वाली थी। तो राजमा में सिर्फ मैं नमक और तेज पत्ता डाल के मैं ऐड कर लूँगी। और हाँ, यहाँ पे ना मैंने कुछ घिया को भी कट करके मैंने डाला है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना बिल्कुल वेजिटेबल नहीं खाते हैं। तो पूजा तो फिर भी खा लेती है, पर आदि जो है ना बिल्कुल वेजिटेबल नहीं खाता है। तो मैं इसी तरह से मैं बच्चों को वेजिटेबल, दाल में हो या फिर पराठा बनाकर सब्जियां उनमें भर के मैं उनको ऐसे ही खिलाती हूँ। और मेरे को भी मतलब ना तसल्ली हो जाती है कि चलो किसी ना किसी बहाने बच्चे वेजिटेबल तो खा तो लेते हैं। तो मॉर्निंग के जितने भी मेरे रूटीन वर्क थे वो सारे मेरे निपटा लिए हैं। हस्बैंड ने पूजा कर लिया था, और यहाँ पर मेरा हो रहा है पानी बॉयल। यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है बच्चों के लिए। और यहाँ पर बन रहे हैं राजमा मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, बॉयल हो जाएंगे राजमा। और किचन विचन साफ़ हो गया है, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिया है मैंने। तो ना आज मैंने जल्दी काम निपटा लिया। जल्दी क्या हो गया, फिर भी वही करते करते ना वही 11:30 हो ही जाता है। देखिए टाइम हो गया है, 11:30 का टाइम हो गया है। तो अब आ जाते हैं फिर से किचन में, क्योंकि किचन में करनी है मेरे को आफ्टरनून खाने की तैयारी। क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना, फिर तो फिर खाना टाइम से बना रहे तो फिर टेंशन नहीं रहती है। तो अब मैं कढ़ाई पे मैंने तेल ले लिया है। तेल में मैंने प्याज प्याज को डाल दिया था। प्याज को भून लेंगे, उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने बनाया था उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्याज और हरी मिर्ची लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर टमाटर को भी डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें कुछ ड्राई मसाले को ऐड कर देंगे। ड्राई मसाले को ऐड करने के बाद अच्छे से भून लेंगे उसको। और भूनने के बाद यहाँ पर जो मैंने बॉयल राजमा थे ना वो भी मैंने डाल दिए हैं यहाँ, डाल दिए हैं। तो राजमा मेरे बच्चों का फेवरेट है। तो आज बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं कि आज मम्मा ने राजमा बनाया है। हालांकि हस्बैंड नहीं खाते हैं, वो इतना पसंद नहीं करते हैं राजमा, बट फिर भी वो कभी कभी खा लेते हैं। तो इसी तरह से मैं मॉर्निंग के और आफ्टरनून के काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि ना अगर दिन का खाना भी बन जाता है ना तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है कि चलो बच्चे आएंगे तो फ्रेश होके ना, बच्चे नहा धो के फिर बच्चे थोड़ा सा खाना वाना खा के थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट करने का भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। क्योंकि ना फिर क्या होता है ना, 5 बजे फिर बच्चों को फिर ट्यूशन जाना होता है। बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं 5 बजे। तो इसी तरह से मैं अपने काम निपटाती रहती हूँ। यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे मेरे, तो उनको भी साथ ही साथ में मैं निपटा दूँगी। हाँ, निपटा दूँगी, वॉश कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी करना था फ्रिज को क्लीन। और ये देखो मेरे घर का लुक, जब घर मेरा नीट एंड क्लीन रहता है तो ऐसा ऐसा कुछ लुक दिखाई देता है। लेकिन ये लुक ना ज़्यादा देर तक का नहीं है, जब बच्चे आएंगे तो फिर वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो खाना मेरा उधर बन चुका था, अब बारी आ गई है मुझे फ्रिज को क्लीन करने की, क्योंकि आज ना मुझे फ्रिज को डीप क्लीन करना था अच्छे तरह से। क्योंकि ना कभी कभी इसमें दाल वगैरह गिर जाती है, सब्जी वगैरह गिर जाती है ना, तो वो यहाँ पे पड़े पड़े सूख जाती है तो बड़ा गंदा लगता है। तो आज इसलिए मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी, और ये सारे काम मेरे को करने थे जल्दी से, क्योंकि बच्चे फिर एक बार आ जाते हैं ना तो फिर ये काम नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों के आने से पहले पहले मुझे अपनी फ्रिज की भी सफाई करनी थी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने के लिए। तो मैंने कटोरी में विम लिक्विड लिया है, और थोड़ा जो खाने वाला जो सोडा होता है ना वो डाल के मैं अपनी फ्रिज को पुराने जो स्क्रबर होते हैं ना जो जिससे हम बर्तन धोते हैं, तो उसकी मदद से फिर मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और अच्छे से फ्रिज साफ़ भी हो जाते हैं मेरे। तो बीच बीच में मैं वैसे भी फ्रिज को साफ़ करती रहती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को फ्रिज को साफ़ नहीं किया हुआ था, तो आज मैं उसकी डीप क्लीनिंग कर दूँगी यहाँ पर। तो उसके बाद मैं अपने इन-लॉज़ से यहाँ पर बात कर रही थी फ़ोन पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इन-लॉज़ से भी बात नहीं की थी मैंने। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को भी साफ़ कर रही थी और साथ ही साथ अपने इन-लॉज़ से भी बात कर रही थी। तो अच्छे से मैं अपनी फ्रिज को आज चमका दूँगी।
और जितने भी इसके कंपार्टमेंट थे ना वो सारे मैंने वॉश करके धूप में सुखा दिए थे, तो ये धूप में सूख जाएंगे जल्दी से। और मैं इनको सूखे कपड़ों से पोंछ के फिर मैं लगा दूँगी इसको अपनी अपनी जगहों पर। अच्छा, मैंने ना इनको लगाने से पहले इसके नीचे ना मैंने वो न्यूज़पेपर लगाया है। न्यूज़पेपर मैंने इसलिए लगाया ना क्योंकि हम जो सामान इसमें रखते हैं ना, बॉटल वगैरह या जो भी सामान हम रखते हैं ना, तो क्या होता है उसके जो निशान होते हैं वो डायरेक्ट कंपार्टमेंट पे नहीं पड़ते हैं, वो पेपर में आ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि मतलब कंपार्टमेंट इतनी जल्दी से गंदा नहीं होता है। अगर पेपर ख़राब हो जाता है ना, निशान पड़ जाता है, तो पेपर को निकालो, कपड़े से पोंछो और फिर पेपर को बिछा के सारा सामान रख दो, तो काम बड़ा ईज़ी हो जाता है। तो मेरे फ्रिज को भी मैंने अच्छे से चमका दिया था। तो थोड़ा-सा टाइम बचा था, इतने में बच्चे भी आ गए स्कूल से। तो ये देखो, आदि को देखो कैसे अपने पापा के कंधे पे चढ़ के वो आ रहा है। ये ना ऐसे ही करता है, जब इसके पापा घर पे होते हैं ना तो नीचे पार्किंग में खड़ा हो जाता है और वहीं से आवाज़ लगाना शुरू कर देता है कि पापा आओ मुझे कंधे पे लेके जाओ। और फिर पापा इसी तरह से उसको ना अपने कंधे पे लेकर आते हैं। तो मैं वही पूछ रही थी आदि से कि आज स्कूल का दिन पहला दिन था, तो कैसा लगा पहला दिन, क्या क्या है स्कूल में। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और बस छेड़खानी में लग गया। बस ये आते ही किसी ना किसी चीज़ को इसको छेड़ना रहता है। तो बस बच्चे यहाँ पर नहाएंगे ना, फ्रेश हो जाएंगे, खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद आदि चला जाएगा स्कूल। क्योंकि पूजा तो नहीं गई थी क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब थी, उसको कोल्ड थोड़ा सा हो रखा था, तो इस वजह से वो सो रही थी, वो नहीं गई थी। तो आदि चला गया अपने पापा के साथ ट्यूशन। फिर यहाँ पे जो मॉर्निंग में जो मैंने कपड़े लगाए थे ना वॉशिंग मशीन में, वो सारे मैंने धो धो दिए थे और सारे कपड़े मैंने यहाँ पर सुखा दिए थे। कितने सारे कपड़े थे यहाँ पर। और आफ्टरनून में जो मैंने बर्तन, जो खाने के बर्तन थे ना, वो भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिए थे, धो दिए थे। किचन किचन काउंटर भी मैंने साफ़ कर दिया था और दोबारा से मैंने बॉयल पानी चढ़ा दिया था बॉयल करने के लिए, क्योंकि आजकल मैं बच्चों को बॉयल पानी ही दे रही हूँ। 6:30 का टाइम है, आदि आ चुका है स्कूल से और अभी तक पूजा को देखो, पूजा अभी तक सो रही है। तो उसके बाद पूजा उठ जाती है, तो उठने के बाद वो केलॉग्स और दूध मांगती है, क्योंकि उसने दिन को भी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसकी वजह से उसने दिन को भी खाना नहीं खाया था। बस बच्चे थोड़ी देर यहाँ पर टीवी देखेंगे और उसके बाद फिर अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। फिर तो उनको भी स्कूल मॉर्निंग का से काम लेके भी करना इवनिंग तक है के और सारे काम ट्यूशन मेरे का भी अभी काम ख़त्म करना हुआ है है। जाकर। टाइम हुआ है 7:30 का। और गर्मी से ना इतना बुरा हाल है, गर्मी तो कम है लेकिन ना उमस उमस की वजह से ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। और आज भी मौसम ना ऐसे बना हुआ था जैसे कि बारिश बारिश जैसे आएगी, थोड़ी सी बूंदाबांदी तो हुई है। कपड़े मेरे बाहर सूख रहे हैं अभी, देखती हूँ अगर बारिश होगी तो फिर रात को तो मेरे को वैसे भी कपड़े तार में ही सुखाने हैं अंदर। तो हस्बैंड गए थे मार्केट में, टमाटर ख़त्म हो गए थे मेरे, तो टमाटर लेने के लिए गए थे। तो टमाटर भी ना इतने महंगे हो गए, देखो 1 पाव लेकर आए हैं, 1 पाव टमाटर। टमाटर भी इतने महंगे हो गए कि टमाटर को भी ना अलमारी में लॉक करके रख दो, ऐसे हालत हो गई है टमाटरों की भी, बहुत महंगे हो गए हैं टमाटर। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल में अगर नए आते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज़। और हाँ, आप मेरे वीडियोस तो देखते तो हो पर ना उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको मिलती हूँ आपके नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।